अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किताबुस सलाह में 3 चैप्टर्स पढ़े जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो पढ़ चुके वो अरकान सलाह है, द पिलर्स ऑफ सलाह, यानी जिसके बगैर सलाह तकमील नहीं होती। कोई अगर सलाह में वो अमल करना भूल जाए तब भी सलाह नहीं होती, वो अमल दोहराना होगा और फिर सजदे सहू होगा। कोई अमल अगर भूल गए ये अरकान में से, द पिलर्स ऑफ सलाह में से, तब भी सलाह नहीं होगी जब तक कि वो पूरा ना किया जाए, या जानबूझकर छोड़ दिया जाए या भूल जाए। कॉमन रूल है वो अरकान सलाह में से वो रुकन जो भूल गए हों या छूट गया हो उसको अदा करना। अरकान सलाह कितने हैं? 14 अरकान सलाह है। ये 14 अरकान सलाह में से समझो किसी ने किसी एक रकात में सूरे फातिहा नहीं पढ़ी और दूसरी रकात में उन्हें याद आया कि पहली रकात में सूरे फातिहा नहीं पढ़े, तो पहली वाली रकात क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। और दूसरी वाली सलाह कौन सी रकात बन जाएगी? दूसरी वाली रकात पहली रकात बन जाएगी। उसी तरीके से दूसरा अमल, अगर अरकान सलाह में जैसे रुकू करना है, कोई अगर सूरे फातिहा के बाद दूसरा सूरा तिलावत किया और रुकू करने के बाद रुकू करना भूल गए और डायरेक्टली सजदे में चले गए, तो ये रकात क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। प्लस जो अगली रकात होगी वो कौन सी रकात बनेगी? इससे पहले वाली बनेगी। तो फिर अब सलाह तकमील करने से पहले जो इनवैलिड रकात हुई वो तकमील करना होगा नहीं करना होगा? करना होगा नहीं करना होगा? सलाम फेरने से पहले या सलाम के बाद? फेरने से पहले एक्स्ट्रा रकात पढ़ना होगा। और फिर उसके बाद सजदे सहू कब करेंगे? सलाम फेरने से पहले 2 सजदे सहू करेंगे। लेकिन अगर सलाम फेर चुके आप, सलाह में गलती हो चुकी, अरकान सलाम में से रुकन छूट गया और सलाह के बाद याद आया कि वो रकत छूट चुकी थी या रुकू मिस हो गया था या सजदों में से एक सजदा ही किए थे, 2 सजदे नहीं किए थे, सूरे फातिहा नहीं पढ़े थे, नमाज के बाद जब किसी रकात का मिस्टेक याद आए तो उसको कैसे अदा करेंगे? फिर से वो क्या करेंगे? वो पूरी नमाज दोहराएंगे या जिस रकात में गलती हुई रकात दोहराएंगे? जो रकात दोहराने का तरीका क्या होगा? अल्लाहु अकबर, हाथ बांधेंगे, सूरे फातिहा तिलावत करेंगे, दूसरा सूरा तिलावत करेंगे, रुकू करेंगे, रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे, रुकू से उठेंगे, पीठ सीधी करके ठहरेंगे, फिर रुकू के बाद सजदों में जाएंगे, 2 सजदे करेंगे। 2 सजदों के बाद क्या करना है? क्या करना है? 2 सजदों के बाद उठकर तशहुद भी पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा पढ़ के फिर क्या करेंगे? सलाम फिर देंगे। इस एक रकात में गलती हुई क्या? गलती हुई इस रकात में? नहीं हुई, इसलिए इसके सलाम फेरने से पहले सजदे सहू नहीं हुआ। ये एक रकात जो गलत हो चुकी थी, इनवैलिड हो चुकी थी, नमाज के बाद याद आया तो हम इसको अदा किए नमाज के बाद। अब उसके बाद जो पहली नमाज में गलती हो चुकी थी उसके लिए अलग से सजदे सहू करेंगे। कैसा करेंगे सजदे सहू? फिर अलग से अल्लाहु अकबर कह के 2 सजदे करेंगे और फिर सलाम फेर देंगे। इसके 2 सजदों के बाद तशहुद वगैरह कुछ नहीं पढ़ा जाता, लेकिन 2 सजदों में सुभान रब्बिल आला और 2 सजदों के दरमियान पीठ सीधी करके बैठना, रब्बी फिरली पढ़ना, ये अमल करना होगा। अरकान सलाह 14 है। 14 में से किसी एक के भी भूल जाने या छूट जाने या जानबूझ के छोड़ने पर वो रकत नहीं होती। पूरी रकतों में नहीं हुई तो पूरी रकतें नहीं हुई, पूरी नमाज दोहराना पड़ेगा। किसी एक रकत में मामला हुआ तो वो 1 रकत दोहराना पड़ेगा। तो अरकान सलाह में से पहला रुकन क्या है? ठहर कर सलाह पढ़ना। दूसरा, तीसरा सूरे फातिहा। चौथा रुकू में जाना। 5वां, 6ठा रुकू से उठने के बाद ठहरना। 7वां सजदे में जाना। 8वां दोनों सजदों में जाना, दोनों सजदों से उठना। 8वां। 9वां 2 सजदों के दरमियान पीठ सीधी करके बैठना। 10वां सारे अरकान को इत्मीनान से अदा करना। 11वां कौन सा? पहला है आखिरी? आखिरी तशहुद। जिस नमाज में 1 तशहुद है वही आखिरी तशहुद है, जिस नमाज में 2 तशहुद है लास्ट तशहुद वाला आखिरी तशहुद है। 13वां, 12वां
तशहुद पढ़ना तो 11वां है। 12वां क्या है? तशहुद पढ़ते वक्त ठहरे रहना या बैठे रहना? बैठे रहना। तशहुद से रिलेटेड ही 12वां रुकन है, बैठे रहना। 13वां सलाम कितने फेरना है? 2 सलाम फेरना। 14 तमाम अरकान को सिस्टमेटिक तरतीब से अदा करना। रुकू के बाद ही सजदा होगा, सजदा पहले रुकू बाद में भूल गए, इस तरह नहीं किया जा सकता। कोई एक रुकन भी मिस हुआ, रकात पूरी इनवैलिड हो गई। नेक्स्ट है वाजिबात सला। क्या है? वाजिबात सला और अरकान सला में फर्क यह है कि वाजिबात सला में से कोई वाजिब अमल भूल जाने या छूट जाने या छोड़ देने पर उसके लिए वो रकात इनवैलिड नहीं होती, बल्कि नमाज में ही अगर याद आ जाए तो सलाम फेरने से पहले 2 सजदे सहू कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नमाज के बाद याद आए तो नमाज के बाद 2 सजदे सहू कर लेना चाहिए। वाजिबात अमल 8 हैं। कितने हैं? वाजिबात सला कितने हैं? वाजिबात सला कितने हैं? अरकान सला कितने हैं? वाजिबात सला 8। पहला वाजिब अमल है तकबीर तहरीमा, तो रुकुन में से, यानी पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहना रुकुन में से। उसके अलावा जितने तकबीरात इमाम साहब कहते हैं, इमाम के पीछे सबको वो तकबीर आहिस्ता से अल्लाह अकबर कहना है। उस तरह रुकू में जाते वक्त अल्लाह अकबर कहते हुए जाना, सजदे में जाते वक्त अल्लाह अकबर कहते जाना, सजदे से उठते वक्त अल्लाह अकबर कहना, दूसरी रकात को पहली रकात के दूसरे सजदे से अगली रकात को उठते वक्त में अल्लाह अकबर कहते हुए उठना। जहां जहां तकबीर है, चाहे इमाम के पीछे हो या आप इमामत कर रहे हो या आप इनफरादी घर में सलाह पढ़ रहे हो या मस्जिद में, हर तकबीर पे तकबीर कहना वक्त पर, यह वाजिबात सलाम में से पहला वाजिब अमल है। आप रुकू में जाते वक्त अगर अल्लाह अकबर कहना भूल गए, सीधे चले गए और सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ दिए और रुकू से उठ गए, आपको याद आया आप अल्लाह अकबर कहकर रुकू में नहीं गए थे, तो रकात इनवैलिड होती नहीं होती? इनवैलिड होती नहीं होती? होती। रकात इनवैलिड होती नहीं होती? नहीं क्यों होती रकात इनवैलिड? वाजिबात होने की वजह से। रुकुन में अगर कोई रुकुन छूट जाता तो रकात क्या होती? इनवैलिड हो जाती। तो वाजिबात सलाम और अरकान सलाम में ये फर्क है। वाजिबात सलाम में कोई वाजिब अमल छूट जाने पर उसके लिए सजदे सहू काफी है। अरकान सलाम में से कोई रुकुन छूट जाने पर सजदे सहू काफी नहीं होता, रुकुन की अदायगी के बाद सजदे सहू होता है। चाहे नमाज के अंदर याद आए तो नमाज के अंदर, या नमाज के बाहर याद है तो नमाज के बाहर। दूसरा वाजिब अमल है इनफरादी नमाज पढ़ने वाले के लिए और इमाम के लिए, रुकू से उठते वक्त में समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। क्या कहना? आप अकेले भी सलाह पढ़ रहे हैं तब भी आपको कह के उठना है, वाजिब है। आप इमाम है तो तब भी आपको कहना है, वाजिब है। लेकिन इमाम के पीछे पढ़ने वालों के लिए यह अमल वाजिब नहीं है, सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमीदा इमाम कहेंगे। तीसरा वाजिब अमल है रब्बना वलकल हम्द। क्या है? इमाम के लिए भी वाजिब है, अकेले पढ़ने वाले के लिए भी वाजिब है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वालों के लिए भी वाजिब अमल है। लेकिन समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना इमाम के पीछे पढ़ने वालों के लिए वाजिब नहीं है, वो सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। लेकिन अकेले वाले के लिए, इमाम के लिए और इमाम के पीछे पढ़ने वालों के लिए रब्बना वलकल हम्द कहना तीसरा वाजिब अमल है। चौथा वाजिब अमल है रुकू में ये तस्बीह पढ़ना, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। क्या पढ़ेंगे? एक बार भी पढ़ लें तो काफी है, एक से ज्यादा बार पढ़ना सुन्नत है और वित्र में पढ़ना चाहिए। वित्र किसे कहते? वित्र 1 3 5 7 9 इसको वित्र कहा जाता। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स वित्र है। हदीस है अल्लाह वित्र है, वित्र को पसंद करता है। सुब्हान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा भी पढ़ सकते, 5 मरतबा भी पढ़ सकते, 7 मरतबा भी पढ़ सकते। ये चौथा वाजिब अमल है सुब्हान रब्बिल अज़ीम के ना। रुकू में आप सुब्हान रब्बिल अज़ीम के अलावा दूसरी दुआएं भी कर सकते, लेकिन रुकू में आप गए लेकिन कुछ सोचते रह गए और सुब्हान रब्बिल अज़ीम नहीं पढ़े, रुकू से उठने के बाद याद आया कि सुब्हान रब्बिल अज़ीम नहीं पढ़े, तो क्या करना है? अब कब करना है? सजदे से हो सलाम फेरने से पहले। रकात इनवैलिड हुई, लेकिन ये भूलने पर है। जानबूझकर आप सोच रहे हैं रुकू में जाने के बाद सुब्हान रब्बिल अज़ीम नहीं पढ़े तो भी सजदे से कर सकते ना, सिर्फ रुकू में चले जाएंगे, मुंह बंद करके रहेंगे और फिर सलाम फेरने से पहले सजदे से कर लेंगे तो नमाज हो जाएंगी। ऐसा डेलिबरेटली करने से नहीं होती नमाज, भूल जाने पर है, वो भूल जाने पर की बात है। पांचवा वाजिब अमल है सजदे में सुब्हान रब्बियल आला पढ़ना। क्या पढ़ना?
तेज नहीं पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना। अल्लाह का जिक्र सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला ऐसे नहीं पढ़ सकते। सुबहान रब्बियल आला, हमजा और ऐन, सुबहान रब्बियल आला। एक से ज्यादा बार पढ़ना। सजदे में दूसरी दुआएं भी कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सजदे में दुआएं खूब किया करो, इसलिए कि बंदा जब सजदे में होता है अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब होता है। इसलिए सजदे में जैसे आप वालिदैन के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने लिए दुआ कर सकते हैं, पर्सनल मैटर्स के लिए दुआ कर सकते हैं। जो दुआएं कुरान और सुन्नत से साबित हैं उनमें सारे मामला आ जाते, वो भी कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल किसी घर के मसले में आप दुआ करना चाहते हैं, अरबी में नहीं आती तो मदर टंग में भी कर सकते हैं, इसकी भी इजाजत है कुरान की आयत और इस्लामी उसूलों के हिसाब से। तो सुबहान रब्बिल आला पढ़ना 5वां वाजिब अमल है। लेकिन आप सुबहान रब्बिल आला नहीं पढ़े, दूसरी दुआएं पढ़ लिए, सजदे से वो करना नहीं करना? करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अमल साबित है। ये वाजिबात अमल, ये वाजिबात सलाह, अरकान सलाह स्कॉलर्स कैसा डिफाइन किए? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों को तवज्जो से स्टडी करने के बाद कौन से अमल पर आप इंपॉर्टेंस दिए, कौन से अमल को छोड़ने पे सलाह नहीं होती बताए, उस हिसाब से अरकान और वाजिबात की कैटेगरी स्कॉलर्स बनाए। 6वां वाजिब अमल है, 2 सजदों के दरमियान जब पीठ सीधी करके बैठेंगे, ये पीठ सीधी करके बैठना अरकान है वाजिबात में से? अरकान में से है। पीठ सीधी करके बैठना रुकन है, और पीठ सीधी करके रब्बिगफिरली पढ़ना, क्या पढ़ना? रब्बिगफिरली पढ़ना वाजिबात सलाह में से, वाजिब अमल है, लाजिम है, करना है। अगर रब्बिगफिरली नहीं पढ़ेंगे आप, या और एक दुआ है, क्या है 2 सजदों के दरमियान की दुआ? और एक अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी, और भी है दुआएं। तो सजदे के दरमियान कोई भी दुआ हो ये पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे, जो दुआ सुन्नत से साबित है, तो वाजिबात सलाह छूट रही है और वो छूटने की वजह से सजदे सहू करना पड़ेगा। 7वां वाजिब अमल है पहला तशहुद। कौन सा तशहुद? जोहर में कितने तशहुद हैं? असर में, मगरिब में, ईशा में। पहला तशहुद अगर आप छूट गया, मगरिब की 3 रकात की नमाज आप पढ़ रहे हैं, दूसरी रकात के बाद तशहुद में बैठना भूल गए, भूले से आप तीसरी रकात में उठ के सूरह फातिहा शुरू कर दिए, तो आपको रकात तोड़ के फिर से तशहुद में बैठने की जरूरत नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, आगे का सूरा पढ़ लीजिए, तीसरी रकात में बैठकर जो अरकान सलाम में से रुकुन है आखिरी तशहुद, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद सलाम फेरने से पहले 2 सजदे सहू करेंगे, क्योंकि पहला तशहुद भूल गए। जानबूझकर नहीं छोड़ सकते, कहीं आपको जल्दी से जाना है, पहला तशहुद छोड़ दो वाजिब अमल में ना, ऐसा करने से फिर सलाह नहीं होती। 7वां वाजिब अमल है पहला तशहुद। 8वां वाजिब अमल है पहला तशहुद पढ़ते वक्त में बैठना। क्या करना? क्या करना? बैठे हुए रहना। ठहरे हुए पढ़ सकते, अगर पहले तशहुद को ठहरे ठहरे पढ़ ले रहे हैं आप, ये समझ रहे हैं कि सजदे में उठते उठते पढ़ लेंगे, तो नमाज में मजाक वाली बात हो जाती। सलाह को तमाम मामलात इत्मीनान से अदा करना, यह सलाह की सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अरकान सलाह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सुन्नत है, वाजिबात सलाह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सुन्नत है। तो ये सुन्नत में एक रुकन है जिसको छोड़ नहीं सकते, दूसरी सुन्नत ऐसी है जिसके भूल जाने पर सलाह तकमील हो जाती। ये 2 कैटेगरीज हैं। तीसरी कैटेगरी है सलाह के लिए सुनन। क्या है? द सुन्ना और सलाह, यानी अरकान ऐसी सुन्नत है जिसको छोड़ नहीं सकते, वाजिबात भी ऐसी सुन्नत है जिसके भूल जाने पे सजदे सो काफी है। तीसरी कैटेगरी स्कॉलर्स ने लिखी आम सुन्नतें, जिसको भूल जाने पर या वो छूट जाने पर सजदे सहू की भी जरूरत नहीं है। वो कैटेगरीज क्या है वो पढ़ेंगे। वैसी सुन्नतें कौली भी हैं और फेली भी हैं। कौन सी ये सुन्नतें? वो कौली यानी जो पढ़ी जाती है, फेली यानी जो अमल में लाई जाती है। पहला, जबान से की जाने वाली सुन्नतें, लेकिन इनके छूट जाने पर या नहीं पढ़ने पर भी, जानबूझकर भी अगर आप नहीं पढ़े तब भी सलाह हो जाती है, सजदे सहू की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सुन्नतों पे अमल कर सकते उसका उतना बड़ा अजर और सवाब नमाज में होता रहेगा। पहला है तकबीर तहरीमा के बाद दुआ पढ़ना, यानी सना पढ़ना।
आप सना नहीं पढ़े तो सजदे सऊ की भी जरूरत नहीं है उसमें। दूसरा, सूरह फातिहा की तिलावत से पहले ताउज़ पढ़ना। ताउज़ किसे बोलेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तीसरा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना सूरह फातिहा से पहले। और अगर सूरह फातिहा के बाद दूसरा सूरा शुरू से पढ़ने का आगाज कर रहे हैं तब भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद चौथा है आमीन कहना। क्या कहना? कोई अगर आमीन कहना भूल जाए तो सजदे सौ नहीं है उसके लिए। पांचवा, सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ना। जैसे आमतौर पे 4 रकात वाली नमाज में पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा भी पढ़ते, उसके बाद दूसरा सूरा भी पढ़ते, लेकिन आप सिर्फ सूरह फातिहा भी पढ़ के अगर रुकू में चले गए तो आपकी नमाज हो जाती है, सजदे सौ की जरूरत नहीं है। चारों रकातों में भी सूरह फातिहा से नमाज तकमील कर सकते, और चारों रकातों में सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ के भी नमाज पढ़ सकते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इजाजतें हैं। छठा है, इमाम जहरी नमाजों में बुलंद आवाज से क़िरात करें। जहरी बुलंद, सिर्री आहिस्ता पढ़ने वाले। जहरी नमाजों के नाम बोलिए। जहरी सला के नाम मगरिब, इशा, फज्र। इसमें ऊंची आवाज में इमाम पढ़ेगा। सिर्री सला ज़ोहर है और असर है। लेकिन जहरी नमाजों में लास्ट की 2 रकातों में या मगरिब में लास्ट की 1 रकातों में वो भी आहिस्ता से पढ़ना है इमाम को। नेक्स्ट, समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद एक दुआ है, वमिल अर्दी वमिल मा शि'ता मिन शैइन बाद मिल समावाती वमिल अर्दी वमिम्मा शि'ता मिन शैइन बाद। ये कहना भी सुन्नत है। कब? समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद। अगर नहीं पढ़े तो सलाह पे कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन रब्बना वलकल हम्द छोड़ देंगे तो क्या होगा? सजदे सऊ करना होगा। ये दुआ छोड़ने से सजदे सऊ नहीं है। 8वां है, रुकू में एक से ज्यादा बार तस्बीहात पढ़ना। एक बार पढ़ लेंगे तो वाजिब अमल हो गया, एक से ज्यादा बार पढ़ना सुन्नत है। आप सुबहान रब्बियल अज़ीम इत्मीनान से पढ़ के सजदे से उठ गए तो भी काफी है, लेकिन एक से ज्यादा बार पढ़ना यह सुन्नत है। 9वां है, सजदे में सुबहान रब्बिल आला एक से ज्यादा बार पढ़ना। एक बार भी पढ़ लें तो काफी है, लेकिन इत्मीनान से और तजवीद बराबर मखरज के साथ पढ़ना है। 10वां, 2 सजदों के दरमियान जब रब्बिग़फिरली पढ़ेंगे वो भी एक से ज्यादा बार पढ़ना सुन्नत है। एक बार भी पढ़ लें तो वाजिब अमल अदा हो गया। 11वां, आखिरी तशहुद में अत्तहिया तशहुद पढ़ने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजना। कौन सा दरूद पढ़ा जाता है सलाम में? दरूद इब्राहिम, तमाम दरूद में सबसे अफजल। प्लस दूसरा, पहले तशहुद में भी अत्तहियात पढ़ने के बाद, तशहुद पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिम पढ़ना साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज पढ़ रहे थे, 9 रकात की वित्र, 8वीं रकात में तशहुद करे, तशहुद के बाद दरूद इब्राहिम पढ़े, फिर 9वीं रकात पढ़े, 9वीं रकात में फिर तशहुद पढ़े और फिर दरूद इब्राहिम पढ़े। ये हदीस से स्कॉलर्स बताए कि पहले तशहुद में भी दरूद इब्राहिम पढ़ने की इजाजत है, पढ़ सकते हैं। बाज लोगों के करीब ये है हनफी मसलक में दरूद इब्राहिम का अगर अल्लाहुम्मा सल्ली भी पढ़ लिए पहले तशहुद में तो सजदे सऊ करना पड़ता। जो चीज सुन्नत से साबित नहीं है वो मसलों को भी अंदर अगर लेकर आए तो वो गलत अमल हो जाएगा। तो दरूद पढ़ना पहले तशहुद में भी इजाजत है। ये 11 कौली सुन्नतें हैं। कौन सी सुन्नतें? कौली सुन्नतें, सब कौल है। ये अगर नहीं करे आप सलाह तो हो जाने वाली है। कुछ फेली सुन्नतें हैं। कितनी है सुन्नतें फेली? कितनी सुन्नतें? एक्शन करने वाली फेली सुन्नतें कितने लिखे यहां स्कॉलर्स? 13 है। कितनी है सुन्नतें फेली? 13। सब हम करते, लेकिन अगर ये करना भूल गए तो सलाह तो हो जाती। लेकिन कौली सुन्नतों में और फेली सुन्नतों में एक चीज याद रखना है कि भाई जब सुन्नत ये छोड़ देने से सलाह तो हो जा रही, सजदे सौ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को अपने मसलक की वजह से, अरे हम हनफी है, शाफई है, मालिकी, हम्बली, हम ऐसा करते हैं, वो मुर्शद, हम पीली टोपी, हम लाल टोपी, हम हरी टोपी, हम फला है, अपने मसलक की वजह से ये सुन्नतों से अगर नफरत है, क्या है अगर कि ये नहीं करते हम, होता ही नहीं, गलत है, अगर नफरत है तो इस अमल को कुफ्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सुन्नत हो
तब भी उसे कुफ्र नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। नफरत करना कुफ्र हो जाएगा। पहली फेली सुन्नत है तकबीर तहरीमा के साथ रफेल दैन करना। क्या करना? हाथ उठाना, अल्लाह अकबर। दूसरा, रुकू में जाते वक्त भी वैसे ही हाथ उठाना जैसे सलाह शुरू करते वक्त में हाथ उठाते। सलाह शुरू करते वक्त हाथ कैसे उठाए जाते? सीधे रखना है या कानों तक लगाना है? हाथ शोल्डर लेवल तक लाएंगे। वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते वक्त भी अल्लाहु अकबर इस तरह रुकू में जाते। फिर रुकू से उठते वक्त तीसरी फेली अमल समी अल्लाहु लिमन हमीदा। रुकू से उठते वक्त भी वही करना। ऐसे कहेंगे रफायुल दैन, रफा उठाना, अद्दैन दोनों हाथों को। बाज लोग कहते हैं ये रफा दैन जो सो पकड़ों का अमल है, ये अहले हदीसों का अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा बोल रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। और बेवकूफ फटीचर बात क्या लेकर आते हैं? नहीं, पहले के जमाने में ऐसा बगलों में बुता रख देते थे लोगों को, तो उन लोगों को उठाओ बोल के बोले तो बुता गिर जाते थे। तो मतलब सहाबा नमाज पढ़ने वाले बुता रख लेके आते थे या नमाज में बोलते थे एक में ठहरो रखो बुत बोल के? तो फिर यही लोग जो बोल रहे हैं बुत रखते थे, हर नमाज में पहली तकबीर में रफेल देन क्यों करते लोग? और ईद की नमाज पढ़ते वक्त 6 तकबीर करते, 6 बुताते क्या रखे हुए? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाली बात है। इस तरीके की बात बोलना नहीं है, फेली अमल है। रफेल देन से नफरत करना कुफ्र है। रफेल देन कोई करना भूल गया, नमाज हो जाती, सजदे सौ की भी जरूरत नहीं है। वाजिबात में से नहीं, ऐसी सुन्नतें हैं जो ऑप्शनल है, लेकिन जितना सुन्नतों को ऐड करते जाएंगे उतना अजर और सवाब सलाका बढ़ता चला जाएगा। रफेल दैन के बाद दोनों हाथों को छोड़ देना या दोनों हाथों को बांध लेना, दोनों अमल साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस तरह नमाज रुकू से पहले जिस नमाज की हालत में थे, रुकू से उठने के बाद भी नमाज में वैसी हालत में हो जाते। तो बाज स्कॉलर्स ने कहा हदीस को हाथ बांधे हुए रहते थे ना, तो रुकू से उठने के बाद भी हाथ बांध लेना, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। बाज स्कॉलर्स ने कहा नहीं, हाथ छोड़ के रफे देन करते थे ना, तो रुकू से उठने के बाद भी हाथ छोड़ लो। दोनों स्कॉलर्स की ओपिनियन है, जिसको क्लोज दिख रहा हदीस से अमल करना वो उस पर अमल कर सकता, लेकिन दोनों अमल ऑप्शनल है। नहीं करना चाहते, छोड़ के रखना चाहते, हाथ नहीं बांधना चाहते, आपकी सलाह पे कोई फर्क होने वाला नहीं है। छठा फेली अमल है नजरें सजदे की जगह पे रखना। कहां पर रखना? फिर तशहुद पढ़ते वक्त में सजदे नजर कहां होना चाहिए? उंगली की हरकत की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर होती। सातवां है कयाम की हालत में दोनों कदमों के दरमियान मुनासिब फासला रखना, यानी ठहर के एकदम पैरां चीर दे रहे हैं, बाजू वाला उधर ठहरा तो और पूरा चीर के ठहर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बाजू वाले को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ बुलाना, कदम से कदम मिलाना। ये जो हिप्स है इसके बाहर पैर नहीं निकालना, बस मैक्सिमम इतना ही रखना। यूं चीर के ठहरे हुए नए नए अहले हदीस बने तो ऐसी होता, वो जल्दी जो सो अजर लेने जाते, तो होता ऐसा इस तरह वाइड स्प्रेड करके नहीं ठहर सकते। रुकू की आठवां है रुकू की हालत में हाथों की उंगलियां खोलकर घुटने को पकड़ना और कमर को सीधा करते हुए सर को कमर के बराबर रखना। सर यूं नहीं रहना, सर बाज लोग ऐसा उठा के रखते, सर और पीठ का लेवल एक ही रहना, इस तरह यूं भी नहीं हो जाना सर पूरा, या यूं भी नहीं उठा देना, सर और पीठ का लेवल बराबर। और ये जो है उंगलियां खोल के घुटने को पकड़ लेना, जिस तरह कोई आप बोल को पकड़ते या बॉल को पकड़ते, इस तरीके से घस के पकड़ लेना, यह फेली अमल है। नेक्स्ट, आज़ाए सजदा को बराह रास्त जमीन पर लगाना। आज़ाए सजदा यानी सजदा करते वक्त में जो बॉडी पार्ट्स जमीन पर रखना है उनको लगाना। क्या क्या रखे जाते हैं? 2 हथेलियां, क्या रखेंगे? दोनों पैरों की उंगलियां, क्या रखेंगे? नाक और पेशानी, क्या रखेंगे? और 2 घुटने, क्या रखेंगे? इनको बराबर से जमीन पर कसकर रखना, यह सुन्नत है। पैर जब रखेंगे दोनों पैर पीछे के मिला लेना। हजरत आयशा की हदीस है, यह अमल साबित है। दोनों पैर पीछे से मिला लेना, जिसमें उन्होंने रात में करवट ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, तो हजरत आयशा का हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पे रखा नींद में, जब आप सजदे में थे,
तो मतलब हाथ रुका, मतलब एड़ियां मिली हुई थी, ये हदीस से साबित है। 10वां, सजदे की हालत में बाजुओं को पहलुओं से, पेट को रान से, रान को पिंडलियों से, दोनों घुटनों में फासला रखना। यानी जब सजदा कर रहे हैं, पेट आके थाई, रान को नहीं लगा लेना, या जो कोनियां हैं ये कोनियां जो सो थाई पे नहीं रख लेना। या औरतों की जो नमाज होती पूरा यूं सो जाते, कोनियां भी नीचे रखते। तो घर में नसीहत करना है दादी को, नानी को, मम्मी को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कुत्तों की तरह बैठना मना किया। किसकी तरह? कुत्तों की तरह बैठना मना किया। नहीं, कुत्ता पैर फसार के बैठता, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुत्ते की तरह मुशाबियत करना नहीं है नमाज में, यानी हाथों को पूरा नहीं टिका सकते। मर्दों के लिए, औरतों के लिए सलाह का तरीका अलग अलग है, एक है, एक ही तरीका है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्लु कमा रायतुनी उसल्ली, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखे अपनी घर की औरतों को भी यही नमाज का तरीका सिखा दो। उन लोगों को जो 20 रातें मदीने में दीन सीखने आए थे, अल-अदब अल-मुफरद की हदीस है। उसी तरीके से लोमड़ी की तरह भी नमाज में हरकत देना नहीं है। लोमड़ी कैसा देखती इधर उधर, यहां वहां देखना नहीं है, कुत्ते की मुशाबियत करना नहीं है, कौवे की मुशाबियत करना नहीं है। जिस तरह चोंच मार के कौवा खाता, उस तरह जल्दी जल्दी सजदे करने की रस्म ममानियत है। 11वां है, दोनों सजदों के दरमियान और पहले तशहुद बायां पांव बिछाकर उसके ऊपर बैठना और दूसरे तशहुद में तवर्रुक करना। जैसे आमतौर पर बैठते, राइट पैर को खड़ा कर लिया जाता, राइट पैर की उंगलियां, और लेफ्ट पैर को रख दिया जाता। लेकिन जब दूसरा तशहुद आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवर्रुक करते, यानी लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे लेकर आना, उसे क्या कहा जाएगा? तवर्रुक करना। अगर जगह नहीं है, आप पहले तशहुद में जिस तरह बैठते वैसे बैठ जाएं तो काफी है, उसके अंदर कोई जो सो हरज नहीं है, सजदे सौ की जरूरत भी नहीं है। 12वां है, दो सजदों के दरमियान बैठते हुए अपनी हथेलियों को रान पर उंगलियां मिलाकर रखना। जब तशहुद में बैठेंगे तो कहां रखेंगे? थाई के ऊपर कैसे में नहीं रखना, थाई के ऊपर कैसे हाथ नहीं रखना, जो घुटना है घुटने के ऊपर दोनों उंगलियों, दोनों हथेलियों को रखकर उंगलियों से घुटनों को पकड़ लेना और उंगली की हरकत देना। ये उंगली की हरकत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शैतान पर लोहे की मार से भी ज्यादा सख्त है। यानी ये अमल ऐसा है जिससे शैतान को बहुत तकलीफ होती। हज करने गए वक्त में लोग कंकरियां मारते, शैतान को मारते, कॉमन हो गया, शैतान को मारते, बल्कि वो अमल ऐसा है उस निशानी जगह पे मारने से जिससे अल्लाह ताला शैतान को तकलीफ देते हैं। वो शैतान को तकलीफ देने वाला अमल है और अजर हासिल करने वाला अमल है। और हर ऐसा अमल जिसमें शैतान को शिकस्त होती, यकीनन अजर दिलाने वाला ही वो अमल है। 13 है, सलाम फेरते हुए दाएं बाएं मुंह फेरना। यानी सलाम ऐसा नहीं कर सकते आप, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, ये मुंडी कलर है, इधर मूव होना सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, बाजू वाले को और इधर वाले फरिश्ते को सलाम होता है। लेफ्ट साइड जब करेंगे आप, इधर बाजू वाले और ये फरिश्ते को सलाम होता। और सलाम जब इमाम फेरेंगे, पहले सलाम के बाद हम सलाम फेरना, या इमाम के दोनों सलाम के बाद हम सलाम फेरेंगे? पहला इमाम अपने दोनों सलाम तकमील करने के बाद हम अपना पहला सलाम फेरेंगे, यही अमल होना चाहिए। तो ये सलाह की सुन्नतें, ऐसी सुन्नतें जो वाजिबात नहीं है, ऐसी सुन्नतें जो अरकान नहीं है। लेकिन कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जो वाजिबात है, वो कितनी है? 8। कुछ सुन्नतें जो अरकान है वो कितनी है? 14 अरकान, 8 वाजिबात, 11 सुन्नतें कौली है, 13 सुन्नतें फेली है। कौली और फेली सुन्नतों में और वाजिबात में फर्क यह है कि कौली और फेली सुन्नतों में से कोई सुन्नत छूट जाने पर सजदे सहू की जरूरत नहीं है, नमाज की कोई रकात इनवैलिड नहीं होती। वैसे 8 वाजिबात में से कोई वाजिब अमल छूट जाने पर, 8 वाजिबात में से कोई वाजिब अमल छूट जाने पर रकात इनवैलिड नहीं होती, लेकिन सजदे सहू कर लेना है। वैसे ही 14 अरकान में से कोई रुकुन छूट जाने पर, भूल जाने पर, जानबूझकर छोड़ देने पर वो रकात इनवैलिड हो जाती है। पूरी नमाज में 14 अरकान में से एक रुकुन को पाबंदी से अदा नहीं करे, जैसे मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा नहीं पढ़े पूरे रकातों में, तो पूरी नमाज इनवैलिड हो गई, पूरी नमाज शुरू से पढ़ना पड़ेगा। किसी एक रकात में कोई एक रुकुन छूट गया तो एक रकात को दोहराना पड़ेगा नमाज के अंदर ही, नमाज के बाद याद आए तो नमाज के बाहर दोहरा कर उसके बाद 2 सजदे सहू करेंगे। ये बेसिक्स ऑफ सलाह है, ये प्रैक्टिकल तरीका कल इंशाल्लाह मस्जिद में चलकर वो देखेंगे। लेकिन तकरीबन सलाह ऐसी है जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, लेकिन अरकान क्या है जहन में रखना है, वाजिबात क्या है जहन में रखना है, कौली सुन्नतें क्या है जहन में रखना, फेली सुन्नतें क्या है जहन में रखना।
अरकान और वाजिबात में फर्क क्या है, सजदे सहू कब होता कब नहीं होता, बेसिक बातें बयान कर दी गई हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है तो लिख के लेके आना, कल की क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन।